नमस्कार जी। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। स्वागत ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। आप सभी भाग्यशाली हैं जो इस समय जुड़कर ध्यान करते हैं, और एक रूटीन बनी हुई है ध्यान करने की। और ये समय भी ऐसा है कि तकरीबन सबको समय मिल ही जाता है ध्यान करने का। जैसा कि अब शुरुआत करते हैं, ध्यान हो गया, अब थोड़ा ज्ञान की बात करें। वैसे ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोरा ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक विजडम जिसको कहा जाना चाहिए वही है। तो आज का टॉपिक है सहज पके सो मीठा। सुना है सबने, बहुत बार सुना है कि सहज जो चीजें होती हैं वही ठीक होती हैं, और उसमें ही मिठास होती है, एक संयम होता है, एक रस होता है। लेकिन अगर वही चीजें असहज हो जाएं तो फिर उसमें वो रस, वो संयम, वो मिठास उसकी खो जाती है। हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं, पढ़ा है, कई कहानियां इसके बारे में पढ़ी हैं। लेकिन अध्यात्म में भी यही लागू होता है नियम, सहज पके सो मीठा। जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हमें लगता है कि ज्यादा घंटे ध्यान करने से जल्दी जल्दी आत्मज्ञान हो जाएगा, ज्यादा सेवा करने से कुछ हो जाएगा, ज्यादा स्वाध्याय करने से जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी वही नियम लागू होता है, सहज पके सो मीठा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ध्यान हो, कोई ऐसी विधि हो कि मेरी कुंडलनी जल्दी जागृत हो जाए, आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ लूं, जल्दी से डायमेंशंस को देख लूं, और जल्दी से चक्रास एक्टिवेट हो जाए। जो भी अध्यात्म की बातें हमने यहाँ वहां से सुनी होती हैं, तो हमें लगता है कि हमारा तो जल्दी से हो जाए सब कुछ। और हम भूल जाते हैं कि जल्दबाजी करने से चीजें बिगड़ती हैं, ठीक नहीं होती हैं। कबीर जी के एक दोहे से शुरुआत करती हूँ। जानते हैं सभी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर कोई माली सोचे कि मैं ज्यादा पानी दूं, ज्यादा खाद डालूं और जल्दी से इसमें फल फूल आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो काम है संयम से करना, अनुशासन से करना, जितना पौधे को जरूरत है उतना पानी देना, उतनी खाद देना, और उसकी परवरिश करना। और जब ऋतु आती है तब फल लगते हैं। अब कोई कहे कि पतझड़ है और मैं ज्यादा पानी और ज्यादा खाद देके मेरे पौधे में फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। वो तो कुदरत के हाथ में है। सींचना हमारे हाथ में है, देखरेख करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल लगाना उस पर हमारे हाथ में नहीं है। और आजकल जैसे कि बहुत सारी चीजें हो गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह लग रही है, और आर्टिफिशियल चीजें हम कर लेते हैं वैसा माहौल बना के। लेकिन अब कभी भी देखना, वो स्वाद नहीं आता है। हम खा तो लेते हैं वो सब्जियां, वो फल, लेकिन उसमें वो रस, वो स्वाद नहीं आता। और अगर आप किसी डॉक्टर की सलाह लेंगे आयुर्वेदा में या नेचुरोपैथी में, तो वो आपको कहेंगे कि सीजनल फल खाओ, सीजनल सब्जियां खाओ, रीजनल खाओ। जिस रीजन में आप रहते हो वहां की कुछ खास आबो हवा के वजह से कुछ अलग तरह की सब्जियां होती हैं। और बहुत सारे ऐसे रीजनल फल सब्जियां होते हैं जो उस रीजन से बाहर जाते भी नहीं है, वो वहीं उस रीजन में ही रह जाते हैं। वहां के लोगों को ही पता होता है कि इस आबो हवा के ऐसे वातावरण में ये फल, ये सब्जी खाना उनके लिए कितना जरूरी है। रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, अगर आप ये तीन चीजें करते हो तो कभी बीमार नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि आम का सीजन आने से पहले हमें आम मिलने चाहिए, खरबूजा सीजन आने से पहले हमें मिलना चाहिए, तो जब हम ये सब चीजें करते हैं, कर तो लेते हैं हम कुदरत से छेड़खानी, लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर पर गलत पड़ता है, और फिर हम बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सीजनल, ओरिजिनल और रीजनल चीजें खाओ। जो जिस मौसम में चीजें जरूरी है, कुदरत ने वो बनाई है हमारे शरीर के लिए।
अब देखो, अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल आते हैं। वो जरूरी है उस समय हमारे शरीर के लिए। तो जितना हम उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हम सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अब बसंत ऋतु है, और बसंत ऋतु में इतने सारे फल फूल आ गए हैं। अब चारों तरफ देखो कि ऐसे रंग भरे पड़े हैं कुदरत ने, क्योंकि ये ऋतु ऐसी है। सो हमारा काम है मेहनत करना, लेकिन कुदरत का काम है उसमें फल लगाना। और यही बात अध्यात्म में भी लागू होती है। हमारा काम है ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना। कब आत्मज्ञान हो जाएगा, कब हमारे दुख दूर होंगे, कब हमारी कुंडलनी जागेगी, कब चक्रास एक्टिवेट होंगे, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है, ये कुदरत का काम है। अगर आप YouTube खोलो तो आपको इतने अट्रैक्ट करने वाले टॉपिक मिल जाएंगे कि ये वर्कशॉप चल रही है, आकाशिक रिकॉर्ड देखने की वर्कशॉप चल रही है, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को बदल सकते हो। तो हम उनसे प्रभावित होकर चल पड़ते हैं। लेकिन जब आप कुदरत की चीजों से छेड़खानी करते हो, तो उसके प्रभाव गलत होते ही होते हैं। अगर बाहर जो कुदरत दिखाई दे रही है हमें, उसमें छेड़खानी करने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो अंदर की चीजों से छेड़खानी करना जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, तो कितना उसका दुष्प्रभाव पड़ता होगा। और मैंने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जोश में आके हम ज्यादा चीजें करते हैं, जल्दी जल्दी चीजें पाना चाहते हैं, और फिर वो आधा कच्चा आधा पक्का जो फल होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। और ध्यान कोई रूटीन वर्क नहीं है कि भाई मैंने 1 घंटा ध्यान किया, 1 घंटा स्वाध्याय किया, 1 घंटा सज्जन सांगत्य किया, मुझे तो अब पास होना ही है। ध्यान रूटीन वर्क नहीं है। रूटीन में ध्यान जरूर करना है, लेकिन ध्यान एक रूटीन नहीं है। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जो कॉल्स आते हैं, मैं उसी बेस पे बात कर रही हूँ ज्यादा, क्योंकि 2-4 कॉल्स रोज आ जाते हैं ऐसे, कि उनको तो बहुत अनुभव हो रहे हैं, मुझे तो नहीं हो रहे। उनको तो बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो एक ही टहनी पर दो फल हो सकते हैं, होते हैं। एक जल्दी पक जाता है, एक देर से पकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कुदरत चाहती है अभी आप थोड़ा सहज सहज में पको। ऐसा नहीं है कि वो फल पक गया है तो मुझे साथ ही उसके पकना है। आपका समय आएगा, तब आपका भी फल पक जाएगा, उसमें भी मिठास भर जाएगी। बोथ फ्रूट्स ग्रो ऑन द सेम ब्रांच, one ripens while the other awaits its time. Nature reminds us that another success does not mean our failure. Our moment will come soon, come too. एक का जल्दी हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो गए, हमारा होगा नहीं, नहीं, हमारा भी समय आएगा। ध्यान करने से अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, अगर आपकी जागरूकता पल पल हर दिन नहीं बढ़ रही है, तो ध्यान भी आप उसी तरह कर रहे हो जैसे आप खाना खा रहे हो, जैसे आप सुबह नहा रहे हो, बाकी सारा रूटीन वर्क कर रहे हो। अब ध्यान भी आपका रूटीन हो गया है। तो ध्यान रूटीन नहीं है, ध्यान जागरूकता है, माइंडफुलनेस है। अगर वो नहीं बढ़ रही है, तो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि फिर क्या हो रहा है। तो ध्यान में जब हम बैठते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हम बैठना सीखते हैं। पहले तो बैठा ही नहीं जाता, शुरू शुरू में हम बैठना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे विचार हटते हैं, ये सेकंड विचारों के हटने की अवस्था आती है। फिर हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे विचार हटते हैं हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और फिर हमारी जागरूकता बढ़ती है। बहुत बार ऐसा होता है हम ध्यान कर रहे हैं तो हम पता नहीं चलता हम ध्यान कर रहे हैं कि सो गए थे। क्योंकि जब मन विश्राम की स्थिति में चला जाता है तो नींद जैसा लगता है, हमें लगता है हम सो गए थे। लेकिन जैसे जैसे विचार हटते हैं, हम एनर्जी रिसीव करते हैं, तो हमारी इंट्यूशन, जागरूकता, माइंडफुलनेस बढ़ जाती है। अगर वो नहीं बढ़ रही है तो ध्यान हमारी रूटीन हो गया कि भूख लगी है, खाना खा लिया, पेट भर गया, बस नहीं। हमें अपनी आध्यात्मिक लाइफ में, अपने संसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में मध्य मार्ग पर रहना है। किसी भी चीज में अति नहीं करनी है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति करने से नुकसान ही होते हैं। और कुदरत को पता है कब क्या कैसे करना है।
तो हम कुदरत की चीजें कुदरत पर छोड़ दें और अपने हिस्से का काम हम करें कि हमें रोज उठना है, बैठना है, ध्यान में स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम 3-3 घंटे ध्यान कर रहे हैं, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम सज्जन सांगत्य नहीं कर रहे, और ध्यान भी कैसे कर रहे हैं, कभी इस वर्कशॉप में जाके ध्यान कर रहे हैं, कभी उस ग्रुप में जाके ध्यान कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हम दूसरों की बातें सुन रहे हैं, विजडम सुन रहे हैं, नॉलेज सुन रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, कई तरह की चीजें कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे तो ध्यान नहीं हो रहा है, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हमारा मन शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि आप टिक नहीं रहे हो। आप अभी, आपको बेसिक क्लैरिटी ही नहीं मिली है कि बेसिक क्या है। जब तक बेसिक क्लैरिटी नहीं है, आप जितना भी घूम लो, तो ये मैंने पहले भी एक टॉपिक लिया था, स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग। तो अगर हम विंडो शॉपिंग में लगे हैं तो कुछ भी जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपको ये समझना होगा कि मैं अपने हिस्से का काम करूं, कुदरत अपने आप बाकी चीजें करेगी। मुझे सिंसियर होना है अपने एफर्ट में। मैं अगर अपने एफर्ट में सिंसियर ही नहीं हूं, मैं शॉर्टकट ढूंढ रही हूँ कि शायद इस मास्टर से बात करने से जल्दी हो जाएगा, शायद उस मास्टर की वर्कशॉप में जाने से जल्दी हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर हम 10 जगह से पूछ के और कंफ्यूज हो जाते हैं। कुदरत का क्या कमाल है, आप देखो कि एक कुरासो आइलैंड है, वहां पर इतना नमकीन पानी है। आप देखो समुद्र के किनारे सब पानी नमकीन ही होता है समुद्र का, और वहीं पर ज्यादा नारियल होते हैं। उस नमकीन पानी में से नारियल का वृक्ष, उसकी जड़ें पानी लेती हैं, और ऊपर नारियल कितना मीठा होता है। इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे पहुंचता है? कोई तो वहां मोटर लगी नहीं, टुल्लू पंप लगा नहीं कि नीचे से पानी ऊपर पहुंचाया जाए, नारियल के अंदर डाला जाए, कोई जाने का रास्ता नहीं है। और फिर इतना मीठा, इतना गुणकारी हो, तो क्या हो रहा है? ये कुदरत कर रही है। उसी चीज को कुदरत ट्रांसफॉर्म करके, उसका रूप बदल के उसे मनुष्य के लिए हितकारी बना रही है। जब बाहर कुदरत इतना काम कर रही है, तो अंदर कुदरत कितना काम करती है। हम खाना खाते हैं, हमारा खाना पच जाता है, खून बनता है, खून हमारी नस नाड़ियों में दौड़ता है, मांसपेशियां बनती हैं। हम तो सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, लेकिन बाकी काम कौन कर रहा है? कुदरत कर रही है। और अगर आज किसी वैज्ञानिक को कहा जाए ना कि एक रोटी के टुकड़े से या दाल चावल में से खून बना दो, तो नहीं बना सकते हैं। तो जो कुदरत इतना कुछ कर रही है, तो हमें फिर कुदरत पे भरोसा क्यों नहीं है कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं अच्छी तरह, सिंसियरिटी से, तो बाकी चीजें भी कुदरत अपने आप करेगी। जो चीजें कुदरत करने वाली है, उसे हम अपने हाथों में क्यों लेना चाहते हैं? जैसे ही हमारे सामने भोजन आता है, हमारे मुंह में हमारी टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाती हैं, हमारे मुंह में लार बननी शुरू हो जाती है, हमारी जो अंदर एंजाइम्स जो है रिलीज होने लग जाते हैं। और जैसे ही हम खाने को हाथ लगाते हैं, खाने की खुशबू हमारे अंदर जाती है, तो कितना कुछ तो खाना मुंह में डालने से पहले ही हमारे अंदर चेंज आ जाता है। और कहते हैं कि अगर आपका खाना रुचिकर है, स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है, सजा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से उसमें रंग है बहुत सुंदर, तो आपका भूख ना भी ज्यादा हो तब भी आपका खाना देखकर उसकी खुशबू से आपका मन कर जाता है खाने का। तो अभी तो खाना आपने खाया नहीं, लेकिन उस खुशबू ने, उस खाने की जो टेक्सचर था, जो उसके रंग हैं, जो उसकी खुशबू है, उसने आपके अंदर कुछ चेंज किया है। आपके अंदर ऐसे एंजाइम, गुड बैक्टीरिया रिलीज किए हैं, फ्रेंडली, आपके इंटेस्टाइन में फ्रेंडली बैक्टीरिया रिलीज हुए, तो आपका मन कर रहा है खाना खाने का। और अगर खाना देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो साइंस ये कहती है कि वो खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है। ऐसा खाना आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ही आपके पेट ने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम रूटीन में खाना भी खाते हैं, भूख नहीं है, घड़ी देखकर हमने खाना खा लिया, वो खाना पचने में बहुत समय लेता है। इसलिए हमें इन चीजों का अध्यात्म में भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बाकी चीजें कुदरत करती है, ये भी कुदरत ही करती है। जो हमारा काम है, जैसे खाना बनाना, खाने को अच्छे से परोसना और बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाना, और खाने का निवाला तोड़कर मुंह में डालना, बस इतना ही हमारा काम है। जैसे ही वो गले से नीचे उतरता है, कुदरत अपना काम करना शुरू कर देती है। अब जैसे एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। अब हवाई जहाज में हम बैठते हैं, तो हवाई जहाज में जब बैठते हैं, तब जब उड़ता है तब एयर होस्टेस भी बैठ जाती हैं।
कहा जाता है कि जब गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा तभी आप उठ सकते हो। तो उस समय आपको टॉयलेट भी जाना हो तो आपको नहीं जाने दिया जाता, बेल्ट लगा के बोला जाता है बैठ जाओ। जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है तब कोई परेशानी नहीं है, तब आपको कहा जाता है कि अब आप उठ सकते हो। और जैसे ही उसमें कोई मौसम की खराबी की वजह से कुछ हलचल होती है तब फिर आपको दोबारा से कह दिया जाता है कि अभी उठना नहीं है, आप बैठ जाओ। क्योंकि जब तक वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जाता है तब तक रिस्क है। ठीक इसी तरह से जब तक ध्यान में हम अपने मन की पकड़ से छूट नहीं जाते, मन की पकड़ से बाहर नहीं जाते हैं, तब तक हम वो चीजें अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मन में ये बातें भर ली है कि मेरी तो कुंडली जागनी चाहिए, मेरे तो चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए, मुझे तो आकाशिक रिकॉर्ड दिखने चाहिए, तब आप अभी भी अपने माइंड के फील्ड में हो, क्योंकि आपका माइंड अभी भी सुपर एक्टिव है। और ध्यान में मन को ही तो शून्य करना है, लेकिन मन तो शून्य नहीं है। मन ने यहाँ वहां से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मन चाहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो, और हम कल्पना करने लग जाते हैं। तो उससे परेशानी बढ़ती है। मेरे पास ऐसे कई फोन आते हैं जिन्होंने ये सुना कि कानों में अनहद नाद गूंजता है और अनहद नाद की इस तरह की आवाज होती है, यहाँ वहां से सुन लिया। और जैसे एक योगा में एक प्राणायाम करते हैं कि बंद करके भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी करते हैं, तो वो गूं गूं की आवाज आती है, तो बोलते हैं ये अनहद नाद है, तो इसको सुनो, अनहद नाद को सुनो। अब वो सुनते सुनते इतनी प्रैक्टिस हो गई कि जो उठते बैठते सोते जागते वो गूंज सुनाई देती है। और वो इतने इरिटेट हैं उस गूंज से कि 25 साल हो गई, कई संतों के पास चले गए, वो गूंज बंद नहीं हो रही है। तो वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल प्रोसेस है। अनहद नाद जिसको सुनाई दे जाए उसकी तो अवस्था ही इतनी ऊंची हो जाती है कि उसके पास कोई बैठेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। तो जिसके अंदर चल रहा है उसी का मन इतना शांत है, तो फिर वो अनहद नाद हुआ कि कुछ और नाद हुआ। तो ये सब बातें सुन के हम कल्पना करने लग जाते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे माइंड का ही फील्ड है। मन बहुत सुपर एक्टिव है। मन को जितना ज्यादा फूड दोगे आप, वो उतनी चीजें इमेजिन करने लग जाएगा। और अध्यात्म में भी वो सब चीजें इमेजिन करने लग जाएगा, और फिर आपकी परेशानी बढ़ा देगा, वो कम नहीं होगी। हर एक चीज सहज से होती है। अब आप कहो जी मैं तो प्लेन में बैठी हूं तो इमीडिएटली उड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो पहले रनवे पे दौड़ेगा, उसके 2-3 इंजन होते हैं प्लेन में। पहले एक इंजन एक्टिवेट होता है, आप देखते हो जब बैठते हो, फिर दूसरा इंजन, फिर जब रनवे पे उसको उड़ना होता है तो तीसरा इंजन। वो एक प्रोसेस है हर चीज का। लेकिन हम क्यों ये भूल जाते हैं अध्यात्म में कि यहाँ भी इंटरनल प्रोसेस है। वो अपने आप होगा, जो भी होना होगा, सिस्टम से चीजें होंगी। लेकिन हम सिस्टम से तोड़ के सिस्टम के बाहर जाकर चीजें करना चाहते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का गियर बदलते हैं। ऐसा तो नहीं है रैंडमली कभी कोई गियर डालेंगे कभी कोई गियर डालेंगे तो गाड़ी भी खराब हो जाएगी। अगर बाहर की चीजें खराब हो सकती हैं तो अंदर कितना नुकसान हो सकता है, एक बार सोच के देखो। ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये चीजें बाद में इतनी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती हैं कि फिर इनको आप ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है सहज पके सो मीठा। आपका काम है ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना, सेवा करना। बाकी काम कुदरत पे छोड़ दो। कुदरत के काम अपने हाथ में मत लो। एक बार शुरू शुरू में जब मैं आई थी ध्यान में, तो सब आकाशिक रिकॉर्ड की बहुत बात करते थे। और मुझे कई लोगों ने कहा कि जैसी मैडम आप भी अपना आकाशिक रिकॉर्ड देखो। अब शुरू शुरू में शौक तो होता ही है, तो मुझे लगा कि मुझे भी आकाशिक रिकॉर्ड देखना चाहिए। कैसे देखूं? ध्यान में आप मास्टर्स को कहो कि मुझे मेरा आकाशिक रिकॉर्ड दिखाओ। अब उस समय मुझे भी लगा कि हाँ देखना चाहिए। तो मैं 2-3 दिन ध्यान में बैठ के आकाशिक रिकॉर्ड मुझे देखना है, मुझे भी मेरा आकाशिक रिकॉर्ड देखना है, मैं देखना चाहती हूँ। तो सपने में मैंने देखा कि मैं हॉल में पहुंच गई हूँ। जैसा सुना हुआ था कि हॉल होता है, वहां सबके रिकॉर्ड पड़े होते हैं। मैं हॉल में पहुंच गई हूँ, पूरा हॉल भरा है बुक से, सब रिकॉर्ड्स पड़े हैं। तो मैं वहां पे सोच रही हूँ खड़ी होके कि मेरा रिकॉर्ड कहाँ पर है। तभी किसी मास्टर ने मुझे एक फाइल ला के दी, बोला इसमें आपका रिकॉर्ड है। मैंने वो खोला, खोला और उसमें आड़ी तिरछी ऐसे कुछ लैंग्वेज, आड़ी तिरछी लाइनें लिखी हुई हैं। अब मैं देख रही हूँ उसको, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आया। बहुत देर तक मैं देखती रही, कोई मुझे समझ नहीं आया। तो मैं वहां उदास होके बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ क्या फायदा हुआ, यहाँ तक आके भी पता नहीं चल रहा है ये क्या लिखा हुआ है।
तो मेरी आंख खुल जाती है, और सुबह मैं फिर उस मास्टर को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है और मैं तो पढ़ ही नहीं पाई। तो वो कहने लगे कि आप वहां पे किसी मास्टर को बुलाते, वो आपकी हेल्प करते। मैंने बोला यार इतना तो सपने में थोड़ी चीजें याद रहती हैं कि अब ये हेल्प मांगनी है और पूछना है कुछ। मैंने बोला छोड़ो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और फिर थोड़े दिन बाद स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन आई, और एग्जैक्टली उसमें सिल्विया ब्राउन ने आकाशिक चार्ट दिया हुआ था, और वही लैंग्वेज थी ये। तो हमें लगता है कि हमारी लैंग्वेज में लिखा होगा, आपको आकाशिक रिकॉर्ड दिख भी जाए, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपको कोई समझाए ना, जब तक आपको कोई बताए ना। क्योंकि ये सब कोडेड लैंग्वेज होती है। तो कोडेड लैंग्वेज, जो लाइट लैंग्वेज होती है, उसे हम पढ़ नहीं सकते, हर कोई उसे पढ़ नहीं सकता। और हम तो ये समझते हैं, जो इधर उधर सुनते हैं, कि आप तो आकाशिक रिकॉर्ड चेंज भी कर सकते हो। आप अगर अपने आईडी का पासवर्ड भूल जाओ, आप अपना आईडी खोल नहीं सकते हो। अपना ही आपका आईडी है, मेल आईडी है या कोई बैंक का आईडी है, कोई भी आईडी, आजकल सब जगह पासवर्ड डलते हैं। तो आप अपना आईडी नहीं खोल सकते हो, तो आकाशिक रिकॉर्ड जाके कैसे आप देख सकते हो? वो भी एस्ट्रल वर्ड्स में जाके। उसके लिए उतनी आपके कैलिबर होना चाहिए, उतनी आपकी एनर्जी होनी चाहिए देखने के लिए और उस चीजों को समझने के लिए। हम जब नींद में होते हैं और अचानक हम जब नींद से उठते हैं, तो नींद में हमें अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। हमें अपने, अगर विश्राम की अवस्था में है मन, तो पता नहीं होता कुछ भी, कोई सपने नहीं आते हैं। हम बहुत विश्राम की स्थिति में होते हैं, कोई हमारा अहंकार नहीं होता है। नींद में एक टाइमलेसनेस स्टेज में चले जाते हैं। और सबसे पहले आंख खुलते ही, एक गहरी नींद से उठते हैं, तो हम पूछते हैं टाइम क्या है। क्योंकि आंख खुलते ही मैं कौन हूं मुझे पता चल जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, बॉडी की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, लेकिन टाइम का नहीं पता चलता। तो हम घड़ी देखते हैं या टाइम हम पूछते हैं किसी से कि टाइम क्या है, क्योंकि वो टाइमलेसनेस स्टेज में हम चले जाते हैं। और ये जो टाइमलेसनेस की स्टेज है, ये चौथी अवस्था है ध्यान में, जिसे सहज अवस्था कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सहज पके सो मीठा। लेकिन चौथी अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज क्रॉस तो करनी पड़ेगी। आप पहली से चौथी में नहीं जा सकते एकदम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज क्रॉस करनी पड़ेगी। बातें हम कर रहे हैं फोर्थ स्टेज की, और हैं हम अभी फर्स्ट पे ही, तो कैसे गाड़ी चलेगी? तो हमें अपने साधना को बढ़ाना है, संयम में रहना है। और हम जो फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं, वो बहुत हाईएस्ट स्टेज है, सहज। ये बहुत ऐसी स्टेज नहीं है सहज की बस हो गया सहज आ गया मुझे, नहीं। बहुत हाईएस्ट स्टेज है। पंजाबी में इसे सहज अवस्था कहा जाता है, सहज पके सो मीठा हिंदी में भी कहा जाता है। ये जो अवस्था है, इसे स्थित प्रज्ञा भी कहा जाता है, कि आपके ऊपर बाहर की चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितनी भी बाहर की लहरें उठती हैं, आपका अंदर एक शांत, एक सही, एक संतुलित रहता है। आप अंदर से हलचल नहीं होती है। और सुनते 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 भी ये सहज की अवस्था आ जाती है। अगर आप गुरु के वचनों को पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से सुन रहे हैं और उनका पालन कर रहे हैं, तो सुनते सुनते भी ये सहज की अवस्था को आप पा सकते हो। लेकिन इसके लिए गुरु के वचनों को सुनना और उनका पालन करना है। और ये जो अवस्था है फोर्थ स्टेज, सहज की जो स्टेज है, ये आत्म जागृति की अवस्था है। वहां पे नींद नहीं है, स्वाभाविक नींद नहीं है। आपको जाग जाग के ध्यान करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो योगी बनना है तो मुझे सारी रात जागना है, ध्यान करना नहीं। ये एक स्वाभाविक अवस्था है, सहज अवस्था जिसे कहा जाता है, जहां पर आत्म जागृति है। वहां नींद नहीं है, वहां पर जागरूकता है। ऐसी जागरूकता है कि आप जुड़े ही हुए हैं अपने आप से, इस ब्रह्मांड से। ये संपूर्ण विश्राम की अवस्था है, मतलब हम खुद से जुड़ गए, हम अपने आप से जुड़ गए, हम ब्रह्मांड से जुड़ गए। और इसमें जागृत में नींद और नींद में जागरूकता, ये वो स्टेज है कि जागते हुए भी सोते हो और सोते हुए भी आप जाग रहे हो। और मेरी ग्रैंड मदर एक चीज बताती थी इसमें, कि वो कहती थी कि नृत्य सोवे सुरत जागे।
मनुआ चौकीदार। तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आती थी। अब मैंने बहुत याद किया कि वो क्या लाइन थी, तो फाइनली मुझे याद आई कई दिनों बाद। नृत्य सोवे मतलब जो ये नृत्य करने वाला ये पांच भौतिक शरीर है, ये सोता है केवल। सुरत जागे जो आपके अंदर की चेतना है, जिसे पंजाबी में सुरती कहा जाता है, जो वो चेतना है वो जागते ही रहती है, वो तो सोती नहीं है कभी। और मनुआ चौकीदार, और ये जो मन है जो यहां वहां भागता है मन, ये चौकीदारी करता है तब। तो ये ऐसी जागरूकता की अवस्था है जहां पर सिर्फ शरीर विश्राम करता है और अंदर पूरी चेतना वैसी ही बनी रहती है, पूरी जागरूकता रहती है। लेकिन फिर भी आपको उस नींद में भी जागृति बनी रहती है और आपका शरीर भी विश्राम करता है। तो पत्री सर भी कहते थे आत्मा तो कभी सोती ही नहीं है, आत्मा हमेशा जागती ही रहती है। ये जो नींद है ये सिर्फ हमारी बॉडी को आराम देने के लिए, हमारे मसल्स को आराम देने के लिए है, हमारे मन को विश्राम देने की अवस्था है, ये टाइमलेसनेस स्टेज। और जब तक ये टाइमलेसनेस स्टेज हमारी नींद में नहीं आती है, तब तक हमारी बॉडी या हमारा जो माइंड है वो फुली रिलैक्स नहीं होता है। और यही टाइमलेसनेस स्टेज जब ध्यान में आती है तो इसे समाधि कहा जाता है। ये समाधि स्थिति है। और कहते हैं कि जिस तरह से आप बिलोते हो दही को, मक्खन निकालते हो, तो उसे सहजे सहजे बिलोया जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी उसको बिलोना शुरू करोगे तो वो उसकी छींटें उड़ेंगी, मक्खन भी नहीं निकलेगा और कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। एक बार मैंने मिक्सी में फटाफट से कर लिया, लेकिन उसमें वो मक्खन तो निकल आया, लेकिन उसमें जो चिकनाई थी वो खत्म हो गई। तो जब हम असहज चीजें करनी शुरू करते हैं तो फिर उसके परिणाम वैसे ही हमें मिलते हैं। जब हम सहज ध्यान करते हैं सांसों के साथ, अब सहज श्वास चल रही है, स्वाभाविक श्वास जिसे कहना चाहिए, जब आप अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक होते हो तो ये सहज श्वास है। सहज कर रहे हो आप। जब सहज कर रहे हो तो धीरे धीरे आपके अंदर सहज सहजे सहजे ही बदलाव आएगा। कोई रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी कि एकदम बदलाव आ गया, नहीं। सहजे सहजे बदलाव आएगा। सबसे पहला बदलाव आएगा, आपकी वाणी बदल जाएगी, आप अपनी वाणी के प्रति जागरूक हो जाओगे। फिर आपका जो कंठ है, जो आपका ये विशुद्धि चक्र है, धीरे धीरे ये शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं ये शब्द बोला ये सही नहीं बोला, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। झूठ बोलना बंद कर दोगे क्योंकि अब आपका विशुद्धि चक्र ओपन हो रहा है। फिर आपका हृदय चक्र खुलने लग जाएगा। विचार जैसे जैसे हटेंगे आपका हृदय चक्र खुलने लग जाएगा। और जब हृदय चक्र खुल जाएगा आपकी वाणी सिद्ध होने लगेगी, जो बोलोगे वो होने लग जाएगा। और बहुत सारे साधक यहाँ भटक जाते हैं कि मैं तो पहुंच गया, और लोग आपके पीछे लग जाएंगे कि आप तो जो कहते हो वो हो जाता है, मेरे लिए कुछ बोल दो, मेरे लिए कुछ कह दो। तो दुनिया पीछे लग जाती है क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है, आपके ऊपर के चक्र खुल गए। लेकिन यहीं पर हम भटक जाते हैं। और फिर तीसरी स्टेज ये आती है जब आपका हृदय भी खुल जाता है। तो तीसरी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे आपकी सांसें चल रही हैं, आपका खून चल रहा है, आपका हृदय धड़क रहा है। इसी तरह वो निरंतर एक जागरूकता की स्थिति, ध्यान की स्थिति बनी ही रहती है। सब कुछ सहज ही होता है, जैसे खून चल रहा है, धड़कन चल रही है, सांसें चल रही हैं, इसी तरह वो जागरूकता की स्थिति भी निरंतर बनी ही रहती है। उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास जो करना है वो पहले करना है, लेकिन ये अपने आप अवस्था प्राप्त हो जाती है। और फिर धीरे धीरे आप अपने नाभि केंद्र में स्थित हो जाते हो। और नाभि केंद्र में जब आप स्थित हो जाते हो तो ये है सहज की अवस्था है। फिर आप हिलते नहीं हो, किसी भी परिस्थिति में आपकी मनोस्थिति नहीं बदलती है, क्योंकि अब आप सहज में टिक गए हो। सूर्य चांद हर चीज एक, जो भी सृष्टि में है वो एक लय में चल रही है। अगर लय बिगड़ती है तो फिर बिगड़ जाती, ताल बिगड़ जाती है। लय बिगड़ती है तो बहुत घटनाक्रम चेंज हो जाते हैं। अगर ग्रहों की लय बिगड़ जाए तो एक दूसरे से टकरा जाए और प्रलय हो जाए। तो सृष्टि में हर चीज लय में चल रही है। हम संगीत भी सुनते हैं तो संगीत में लय में है संगीत। अगर संगीत लय में ना हो तो आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब हम चीजों के साथ जबरदस्ती करते हैं तो असंतुलन हो जाता है।
शरीर की ताल बिगड़ती है अंगों की तो बीमारी पैदा होती है। अगर हृदय की धड़कन की ताल बिगड़ जाए तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। खून में जो हमारे प्रेशर है अगर उसकी ताल बिगड़ जाए तो बीपी हो जाता है। तो जब हम अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ, संगीत के साथ अपने मन की ताल को मिला देते हैं तो सब चीजें सहज होने लग जाती हैं। लेकिन अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो जबरदस्ती करने से असंतुलन हो जाता है। इसीलिए हमारा एक ही काम है कि सांसों की ताल के साथ अपने मन की ताल को मिला देना है, तो धीरे धीरे हमें सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर ताल बिगड़ा, हमारा हमारा सांसों के साथ तालमेल नहीं हुआ, तो फिर बहुत सारी अंदर जो ऊर्जा तंत्र है वो असंतुलित हो जाएगा। और ऊर्जा तंत्र असंतुलित होने से बहुत उसके परिणाम खतरनाक होते हैं। फिर वो आप नॉर्मल जिंदगी भी जी नहीं पाते हो, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाती हैं। आप हेलुसिनेशन में रहना शुरू कर देते हो, आप अलग अलग चीजों की कल्पना करनी शुरू कर देते हो, आपको बहुत कुछ पता चल गया लेकिन वो व्यवहार में, जीवन में नहीं उतर रहा है। तो उससे आपकी मेटीरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में एक हार्मनी बिगड़ जाती है, तालमेल बिगड़ जाता है, तो आपकी जिंदगी असहज हो जाती है। इसलिए हमें सहज में रहना है, असहज में नहीं रहना।